दिन में काम करने के साथ ही रात को भी आराम करना जरूरी है। कभी कभी हमें ज्यादा से ज्यादा भारी शुल्क मिल सकता है। ये कहानी आत्मा की सवारी हॉरर स्टोरी इन हिंदी उसी के बारे में है। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहराई में अलग अलग ऑटो ड्राइवर थे। सिद्धांत के साथ ही ये ड्राइवर पैसेंजर अपने इरादों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़िया ज्यादातर ड्राइवर अपने घर से निकल जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ निकलती थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपनी कोचिंग की तैयारी की। वह भी गाड़ी चलाकर घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक यात्री ट्रेन की सलाह का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रोक लगा दी गई। जब रात को धूम मची तो दिवाली ने आकाश को काला चांद से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें खत्म हो गईं। अचानक ही बादल चमकने लगे और बिजलियां चमकने वाले बगीचे, जिसमें बाकी बिल्कुल अंधेरे में हो गया। यथाशीघ्र यात्री ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक संस्था की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। ईसाई धर्म सीधे विजय के पास है और बोली, मुझे निमंत्रण जाना है। विजय ने कहा, रात को बहुत देर हो गई, इसलिए 1000 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये ही छोड़ दूंगा। महिला ने उत्तर दिया, मुझे अभी जाना है। कंपनी ने कहा है कि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये के ऑफर हैं। मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये हैं। इसमें आपको घर पर बाकी के पैसे देने का मौका मिलेगा। विजय ने अपना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ देर बाद ही विजय ने सोसाइटी को अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। बिजनेस ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की और चोरी हो गई और विजय से कहा कि आपको बाकी के 500 पियाज आते हैं। विजय करीब 1 घंटे तक धीरे धीरे इंतजार करता रहा। अब विजय ने मुझसे पूछा कि मुझे देर हो रही है ना, क्यों उस कंपनी के घर पर पैसेज ले लूं। वो अपना घर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उनसे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थीं। उन्हें मेरे लिए 500 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। वो पैसा लेकर बाहर नहीं आए। बुढ़िया ने स्कॉलर से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता। मेरी बेटी पहले यहीं रहती थी, लेकिन वो 3 साल से यहाँ नहीं रह रही है। विजय ने कहा, क्यों, अब वो कहाँ रहता है? मैं शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ दूंगा। आप एक बार अच्छे से देखें। भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी इन हिंदी विद मोरल। भूतिया कुआं शॉर्ट हॉरर स्टोरी इन हिंदी। बातें ही बातों में विजय की नजर सामने दीवार पर चढ़ गई। वहां उसी लड़की की तस्वीर लगी थी जिसे वो ऑटो में असॉल्ट कर लाया था। विजय ने बुढ़ा से पूछा, वो दीवार पर तस्वीरें लगी है, क्या तुम्हारी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो तो मेरी बेटी है, क्यों हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब में विक्ट्री बॉल ने लिखा, माताजी ने कहा था न कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखो सुबह भी हो गई है। मैं कब से यही खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुहखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे से मर गई है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये मुकदमा ही विजय का रहस्य है। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट में 500 रुपये रखे थे।
उसने भगवान के सामने पैसा मांगा और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में आया कि आज तो सवारी गाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के लाले में मेरी जान जाती जाती है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो ड्राइव ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के लिए समय लेती है, गाड़ी ले जाती है और रात को घर में आराम से सोता है। नैतिक दिन में काम करने के साथ साथ रात को भी आराम करना जरूरी है। कभी कभी हमें ज्यादा से ज्यादा भारी शुल्क मिल सकता है। नोट: आत्मा की सवारी हॉरर स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार करना नहीं है।